ऑटरिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रानी गवाली। हाल ही में एक खबर आई है कि भारत सरकार ने सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी में संशोधन के लिए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है। तो आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। शुरुआत करते हैं सिंधु जल संधि। आखिर ये सिंधु जल संधि है क्या? सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज शामिल है। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझित किया जाता है। हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान से भी मिलता है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलज और व्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया। इसके साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है। तो इस मामले में पाकिस्तान को सीधा लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि इसके तहत भारत ने 80.52% जल पाकिस्तान को देने पर सहमति व्यक्त की, जबकि भारत को मात्र 19.48% जल ही प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर नहरों के निर्माण के लिए 83 करोड़ रुपए में देने पर भी सहमति व्यक्त की। भारत ने पूर्व नदियों पर पूर्ण अधिकार के लिए पश्चिमी नदियों पर अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद भी इसके जल को पाकिस्तान में जाने दिया। इस समझौते के बीच पाकिस्तान को भारत से शिकायत ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। वर्ष 1976 के बाद से भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर सलाल पनबिजली परियोजना, उलर बैराज परियोजना, बागलिहार जल विद्युत परियोजना और किशनगंगा पनबिजली परियोजना जैसे कई परियोजना पर कार्य शुरू होने के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत पर संधि के उल्लंघन तथा पाकिस्तान में पानी की कमी के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के अनुसार पश्चिमी नदियों पर भारत की परियोजनाएं के तहत निर्धारित तकनीकी शर्तों का पालन नहीं करती है। गौरतलब है कि सिंधु और सतलज नदी तिब्बत से निकलती है और वर्तमान में चीन इस नदियों के भारत में प्रवेश करने से पहले ही इन पर बांध निर्माण या अन्य परियोजना पर कार्य कर रहा है। तो भारत ने इस संधि को निरस्त करने की मांग भी की थी। पाकिस्तान द्वारा भारत में सीमा पार आतंकवाद और चरमपंथ को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के बाद कई बार भारत ने इस संधि को निरस्त करने की मांग उठाती रही है। इस संधि में किसी भी पक्ष के द्वारा एक तरफा तरीके से इसे समाप्त करने का प्रावधान नहीं है। हालांकि भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी घटनाओं, वर्ष 2001 संसद हमला, वर्ष 2008 में मुंबई हमला हुआ, वर्ष 2016 में एक उरी हमला हुआ और वर्ष 2019 में पुलवामा आदि जैसे बहुत हमले हुए हैं। इसके बाद भारत वीयना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के अंतर्गत इस संधि से अलग हो सकता था, बट हुआ नहीं। भारत सरकार ने कहा कि पारस्परिक रूप से एक मध्यस्थ रास्ता खोजने के लिए भारत द्वारा बार बार कोशिश करने के बावजूद पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार किया है। ऐसी वजह से चलते अब पाक को नोटिस जारी किया गया है। तो इस नोटिस का मकसद क्या है? इस नोटिस का उद्देश्य पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों के भीतर पाकिस्तान सरकार को उल्लंघन सुधारने के लिए भारत सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत करनी होगी। ये प्रक्रिया बीते 62 सालों में स्थिति बदलने के मुताबिक सिंधु जल संधि को अपडेट भी करेगी। तो क्या पाकिस्तान इस नोटिस को सीरियसली लेगी या नहीं? इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं रानी गवाली आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।